भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करी बिला पूरोदती बदती सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, बोरे बरहि लागू तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप कर दिया। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनको ना किसी का मोह है और ना ही माया है, उनके पास ना धन है ना घर है और ना ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, किसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है और न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। मैना ने ऐसे शब्द नारद मुनि के लिए कहे। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम चिंता मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोसु लगाई काहू। तुम सन मिटही के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहर हु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार, हमरे जाब जहाँ पाऊ तहीं। सुनी उमा बचन बिनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां चिंता करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहूँ सती संकराही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है।